तो शाहजहां जो थे ना इसी जगह पे 8 साल तक कैद रहे थे। यहाँ से टकरा के देखिए वहाँ पे दीवार पे लगा था, आप सामने देख रहे हैं उसका निशान वहाँ पे। आप ये जो झरोका आगे को देख रहे हैं ना, तो यहीं पे ये ना शाहजहां है ना वो ताजमहल को देखा करते थे, जो मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। और आवाम में ये भी अफवाह फैल गई थी कि शाहजहां का इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई है। कि अंग्रेज़ों ने जब हमला करा था ना, तो तोप का गोला यहाँ टकराया था, जिससे गवर्नर लॉर्ड एलन ब्रो इसको 1842 में वापस इंडिया लेके आए थे गजनी से। ये वो जगह है जहां औरंगजेब बादशाह ने शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था। अभी मैं इसकी खूबसूरती आपको दिखाऊंगा अंदर से, आइए। तो शाहजहां जो थे ना इसी जगह पे 8 साल तक कैद रहे थे, और वो जो आप सामने खिड़की देख रहे हैं वहाँ से है ना वो ताजमहल को भी देखा करते थे, और यहीं से ये ना अपनी आवाम को दर्शन भी दिया करते थे। और जब वो बीमार पड़ गए थे ना, तो कई दिनों तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए, तो आवाम में ये भी अफवाह फैल गई थी कि शाहजहां का इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई है। तो इस जगह की है ना खूबसूरती देख सकते हैं, अंदर फाउंटेन भी देखो कितना खूबसूरत है, और ये चलता था, और इसमें फुहारा भी मैं इसको दिखाऊंगा, इसका पानी कहाँ से आता था। यहाँ पे पंखे AC का भाई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, शानदार। और इसी जगह पे शाहजहां कैद होकर रखे थे। और पानी का मैं सिस्टम दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से पानी आता था ये, और ये जब पानी जब झरने की तरह गिरता था ना, ये जिगजैग वाली जो लाइन दिख रही है भाई, इसमें ना मतलब डिज़ाइन ही जैसे पानी चलता था ना, तो ये लाइनिंग ऊपर नीचे होती थी इस तरीके की, मतलब इस तरीके से डिज़ाइन से बनाया गया था। और यहीं से ये ओवरलोड होके ना वहाँ सामने मुसम्मन बुर्ज में जाया करता था, जहाँ पर वो फाउंटेन चला करता था। तो ये था यहाँ का शाहजहां की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब चलते हैं आगे। आपको जहांगीर का तख्त, आप ये देख रहे हैं ब्लैक पत्थर से, यानी कि कसौटी के पत्थर से बना हुआ है, जिससे सोना तराशा जाता है, उस पत्थर से देखिए पूरा तख्त बना हुआ है, इसी पे जहांगीर बैठा करते थे। और इसके सामने आप देखेंगे तो संगमरमर का एक तख्त और है, जिसे कहा जाता है कि अकबर बादशाह बैठते थे, यानी कि दोनों बाप बेटे आमने सामने बैठते थे। अभी मैं थोड़ा सा इसे करीब से और दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इसमें एक भी जोड़ नहीं है, पूरा एक ही पत्थर से ये पूरा पत्थर बना हुआ है, आप देखेंगे ना। और ये जो आप देख रहे हैं दरार थी, जो ये तख्त जो टूट गया है, कहा था कि अंग्रेज़ों ने जब हमला करा था ना, तो तोप का गोला यहाँ टकराया था, जिससे ये हिस्सा टूट गया था। और यहाँ से टकरा के देखिए वहाँ पे दीवार पे लगा था, आप सामने देख रहे हैं उसका निशान वहाँ पे भी लगा है, मतलब वो गोला वहाँ जाके भी टकराया था। तो आप ये जो झरोका आगे को देख रहे हैं ना, तो यहीं पे ये ना शाहजहां है ना वो ताजमहल को देखा करते थे, जो मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसी झरोके से है ना शाहजहां उस ताजमहल को जब देखा करते थे, जब मुमताज़ की याद आती थी। शाहजहां को एक दिन ये ताजमहल भी दिखना बंद हो गया था। कहते हैं कि शाहजहां की आंखें भी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उन्हें ताजमहल भी दिखना बंद हो गया था। और ये था थोड़ा सा यहाँ का इतिहास, ये मुसम्मन बुर्ज का। इसी में ही कैद भी रहे थे वो 8 साल, कैद क्या नज़रबंद ही रहे थे, बाकी वो घूम सकते थे, बस महल से बाहर नहीं जा सकते थे। और ये है दीवाने ख़ास, यहाँ पे ख़ास लोग बैठा करते थे, जो तानसेन और जो भी थे बीरबल, जो भी इनके थे 9 रतन, तो वो यहाँ पर बैठा करते थे। ये देखिए, तो ये दीवाने ख़ास है, ख़ास लोगों के लिए। तो थोड़ा सा इसे अंदर से और दिखा देता हूँ, आइए। तो आप देखेंगे अंदर से बड़ा खूबसूरत है ये, और काफ़ी ठंडा है, यानी कि आप देखेंगे इतनी गर्मी है, तो यहाँ पे है ना ठंडी ठंडी हवा अंदर से ही में जफ़र महल है, उसके अंदर एक मोती मस्जिद है, बिल्कुल उसी की तरह ही बनी हुई है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। और जैसे मुग़ल अपनी कला में डिज़ाइनिंग में माहिर है ना, तो उनकी कलाकारी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जिगजैग वाला झरना, और उसके सामने बिल्कुल फाउंटेन, और ऊपर से झरना आता था। और तो ये जो जिगजैग है ना, ये जिगजैग ऐसे दिखते थे जैसे ऊपर नीचे पानी चल रहा हो, इस तरीके का उस टाइम पे व्यू था यहाँ का। और सामने फाउंटेन देख सकते हैं। अब मैं मस्जिद को आपको अंदर से दिखाता हूँ, जो पूरी संगमरमर से बनी हुई है। आप सामने देखेंगे यहाँ मेहराब, 3 मेहराब है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है मस्जिद, लेकिन छोटी है, और छोटी चीज़ खूबसूरत ही होती है। आप देखिए यहाँ, आइए मैं आप दिखाता हूँ।
नमाज़ पढ़ाते जाते हैं, जैसे इमाम साहब जो नमाज़ पढ़ाते हैं ना, वो यही जगह है। आप यहाँ भी देख सकते हैं। और संगमरमर पे ना जैसे कि हर पत्थर पे नक्काशी हो सकती है, संगमरमर पे बड़े जो कलाकार होते थे वही संगमरमर के पत्थर पे डिज़ाइनिंग और कला अपनी दिखा सकते थे। और फूल पत्तियों के यहाँ भी डिज़ाइन देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके की यार उस टाइम की कला है यहाँ पर जो दिख रही है। और यहाँ देख सकते हैं ये मेहराब खूबसूरत। और कहते हैं कि यहाँ पर है ना जो फ्रंट के जो मेहराब है ना, इनमें पर्दे टंगे होते थे, जैसे नमाज़ पढ़ने के बाद है ना फिर बंद कर दिया जाता था। इस तरीके का यहाँ का उस टाइम पे माहौल था, ज़्यादा लोग। और ये स्पेशल जगह अलग लग रही है। आगरे का जो फोर्ट है उसके अंदर ये छोटी सी मस्जिद भी थी, तो मैं सोचा आपको ये भी दिखाई दें। आ जाओ। तो भाई यहाँ पे लगता था मीना बाज़ार, आप देखेंगे ना नीचे ये सब। और नीचे कहते हैं कि दुकानें लगती थी, यहाँ पे वो बाज़ार लगता था। और जो किले के लेडीज़ थी वो यहाँ पर है ना सामान ख़रीदा करती थी। आप ये पूरा नीचे देख सकते हैं। और सामने आप देखेंगे ना, देखिए ये कमरे हैं, और ऊपर नीचे ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये सब कमरे हैं। तो इसे यही बोलते हैं कि यहाँ पे है ना बाज़ार लगता था। और यहाँ पे भी देखेंगे तो वो दुकानें आपको यहाँ भी दिखेंगी, तो इसे ही मीना बाज़ार कहा जाता है। तो ये जो किले के लोग थे उनके लिए ये बाज़ार लगता था यहाँ पर। तो आप ये पूरा देख सकते हैं। यहाँ गजनी दरवाज़ा रखा हुआ है। 1842 में जो अंग्रेज़ इसको लेके आए थे उनका नाम था गवर्नर लॉर्ड एलनब्रो। वो इसको लेके वापस यहाँ पे आए थे, तो इसको यहाँ पे रख दिया। अभी मैं इसे अंदर से दिखाता हूँ आपको, आइए। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये गेट रखा हुआ है। इसकी ऊंचाई अगर देखोगे ना तो इसकी 16.5 फीट ऊंचाई है, और चौड़ाई इसकी जो है वो 13.5 फीट है। तो ये जो है ना दरवाज़ा है ना, इसमें एक भी कील नहीं लगी, इसमें खांचे में खांचा फंसा के इस दरवाजे को बनाया गया था। आप इसे देख सकते हो, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसमें कुछ भी ऐसा कील नहीं ठुकी हुई आपको दिखेगी। तो ऐसे कहा जाता है। और कितना भारी, इसका आधा टन यानी कि इसका वज़न है। गवर्नर लॉर्ड एलनब्रो इसको 1842 में वापस इंडिया लेके आए थे गजनी से। बादशाह की जो सबसे पहली बीवी थी रुकैया बेगम, वो हरम को जो है ना अपने कंट्रोल में रखती थी। उस हरम के अंदर जो भी लेडीज़ गुनाह करती थी, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो लेडीज़ों को सज़ा देके जो उन्हें बंद किया जाता था, वो काल कोठरी में आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये है वो काल कोठरी। और मैं इधर से आपको थोड़ा सा अंदर का उसका दिखाऊँगा, अगर यहाँ से दिखता है तो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है ना उनको बंद कर दिया जाता था जो लेडीज़ से गुनाह करती थी। तो इस तरीके की यहाँ ये काल कोठरी है। उस ज़माने की काल कोठरी थी जो रुकैया बेगम ऐसे हैंडल करती, उन्हीं के हाथ में था। जो हरम में जो भी गलती करता था उसको सज़ा देती थी। आप देखेंगे तो इसमें ना अंधेरा ही रहता है, सिर्फ ये जालियाँ खोल रखी हैं जो थोड़ी सी रोशनी जा सके और थोड़ी सी सांस लेने के लिए हवा जा सके। इसका मेन गेट जो है वो ये है, यहाँ से ले जाके अंदर को बंद कर देते। तो यहाँ जो ताला लगा हुआ, तो ये सीढ़ियाँ जा रही नीचे काल कोठरी की। तो ये लेडीज़ों की समझ लो जेल हुआ करती।